हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि केरल की एक नर्स जो कि यमन में रह रही थी, क्लिनिक चला रही थी एक अपने साथी के साथ, उनको फांसी की सजा दी जाएगी। अब क्या केस है, एज अ इंडियन आपको जानना बहुत जरूरी है, और भारत इसके लिए क्या मदद कर रहा है, ठीक है, इस केस के लिए, तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यही बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फांसी की सजा दी जाने वाली, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई यमन के अंदर। तो बेसिकली ये अपने पति के साथ, जो जिनका नाम निमिषा प्रिया है, ठीक है, इस नर्स का नाम, ये यमन जाती है, ठीक है, पैसे कमाने के लिए अपने पति के साथ। लेकिन इनका पति क्या होता है, वापस आ जाता है, तो वहां पर ये काम करने लग जाती हैं एक अपने साथी के साथ, मेहदी जिसका नाम है, ठीक है। पूरा नाम इसका क्या है भाई, तलाल अब्दो मेहदी, जो कि यमन का ही नागरिक है, ठीक है। उनके साथ क्या है, ये काम करने लग जाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक चला रहे होते, दोनों पार्टनर होते हैं। तो इन निमिषा पर क्या इसी की हत्या का आरोप है, जो मेहदी जिसका नाम है, ठीक है ना। और इस पर यह आरोप भी लगाया जाता है इस मेहदी पर कि इसे निमिषा का पासपोर्ट कब्जे में ले रखा था, जिससे यमन नहीं आ पा रही थी, और इसे प्रताड़ित भी करता था, ठीक है ना। और बाकी निमिषा की बात करें तो उसको 1 महीने के अंदर ही अंदर क्या सजा दी जाएगी, ठीक है। अब इन पर आरोप क्या है, इन पर आरोप ये है कि भाई निमिषा ने 2017 में, ठीक है ना, 2017 में मेहदी को ड्रग का ओवरडोज देकर मार दिया था, ठीक है। 2017 की बात है, लेकिन फांसी की सजा इस बार होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि तो कैद थी, लेकिन अब फांसी की सजा की मंजूरी मिल गई है, तो वो ड्रग का ओवरडोज देकर मार दिया था, ठीक है। ऐसा इन पर आरोप है, जिसके लिए इनको फांसी दी जाएगी, ठीक है। वैसे हम कहें तो हत्या का आरोप है। तो ये एक स्टोरी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कौन है, ये निमिषा का पति है और निमिषा खुद है, ठीक है। तो ये निमिषा प्रिया है और ये उनका पति है, ठीक है, जिनका नाम है टॉमी थॉमस। तो ये दोनों यमन जाते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में इनके पति वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब निमिषा ने क्या 2008 में नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद केरल में जॉब करना शुरू की थी, ठीक है ना। कोई बेसिक नर्सिंग करता है तो वो वहीं जॉब करता है। आपको पता भी होगा, दुनिया कह रहा हूँ, इंडिया में आपको जितनी नर्स दिखेंगी ना, उसमें से अधिकतर केरल की होंगी, ठीक है। ये फैक्ट आपको पता होगा, ठीक है। और 2011 में क्या होता है, उन्होंने केरल की टोमी थॉमस से शादी कर ली, ठीक है। 2008 में नर्सिंग की पूरी पढ़ाई करती हैं वो, और 2011 में उन्होंने केरल के जो टोमी थॉमस है उससे शादी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दोनों 2012 में यमन चले जाते हैं, ठीक है। और वहां सना नर्सिंग का काम कर रही थी, ठीक है ना, समझ आ गया। और 2014 में आर्थिक तंगी चलते निमिषा का जो पति है और उनकी एक बेटी वो भारत वापस लौट आते हैं। हालांकि जो निमिषा भी यमन में काम करना जारी रखती हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताई दिया स्टार्टिंग में। अब इस दौरान क्या यमन में गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब इस दौरान क्या हो जाता है भाई, यमन में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। इस वजह से नए वीजा मिलना बंद हो गए थे, उसके चलते निमिषा के पति वापस यमन नहीं जा पाए थे, ठीक है। वीजा तो मिल नहीं रहा ना अब, तो इसलिए वो केरल में रह गए, वो यमन में ही थी, ठीक है। तो इसलिए यमन में वापस जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि यमन में किसी को वीजा नहीं मिल रहा था, ठीक है। और 2015 में निमिषा ने यमन की राजधानी सना में, ठीक है, मेहदी के साथ पार्टनरशिप में अपना क्लिनिक शुरू किया, ठीक है ना भाई, समझ आ गया भाई। तो उन्होंने अपना क्लिनिक शुरू किया, ठीक है, मेहदी के साथ। और यमन के कानून के मुताबिक ही यमन के नागरिक ही वहां अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने भाई इनको पार्टनर बनाया मेहदी को, ठीक है, जो कि वहां का नागरिक ही था। और इससे निमिषा ने मेहदी की मदद मांगी थी और अपना क्लिनिक खोला, ठीक है, दोनों ने पार्टनरशिप में, ठीक है, क्योंकि वहां का व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है तो वो यमन का नागरिक ही होना चाहिए, ठीक है। आगे मैं बात करूं, अब मेहदी ने क्या करना भाई, धोखाधड़ी से निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अब 2015 में क्या होता है, एक महीने की छुट्टी पर केरल आई थी निमिषा, ठीक है। और निमिषा के साथ भाई ये मेहदी भी आया था, ठीक है। और उसने क्या करा, निमिषा के घर जो उसकी शादी की एक तस्वीर है ना, वो चुरा ली थी, ठीक है। देखो कितना तेज है ये। और बाद में उसने क्या करा, इस तस्वीर में छेड़छाड़ कर निमिषा का पति होने का दावा कर दिया, ठीक है। और निमिषा की मां के मुताबिक उसने क्लिनिक मालिकाना हक अपने दस्तावेजों में हेरफेर किया, ठीक है। मतलब जो क्लिनिक है ना, उसका मालिकाना हक दिखाने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर कर दिया, यानी साजिश करी। और उसने दावा किया कि निमिषा क्या उसकी पत्नी है, ठीक है। और उसकी कमाई से हिस्सा लेना शुरू कर दिया, ठीक है। किसकी किसकी कमाई से, जो ये निमिषा प्रिया है उसकी कमाई से, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये निमिषा की माँ है, ठीक है। आगे देखिए, अब निमिषा की मां ने क्या करा, कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर रखा था और उसे नशे की हालत में प्रताड़ित करता था, ठीक है ना। तो ये उन्होंने क्या करा भाई, याचिका दायर करी है, ठीक है, जो कि हर व्यक्ति कर सकता है। तो उसको कर दिया दायर, ठीक है। और उसने कई बार बंदूक की नोक पर निमिषा को धमकाया भी था, तो ऐसा ही कोर्ट में कहते हैं, ठीक है, याचिका दायर करते वक्त। उसके बाद जुलाई 2017 में निमिषा ने मेहदी को बेहोशी का दवा इंजेक्शन दिया, ठीक है ना। तो निमिषा क्या कर 17 में भाई इसको बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है, हालांकि मेहदी पर उसका असर नहीं होता है। इसके बाद निमिषा ने क्या करा, उसे दवा का ओवरडोज दिया,
जिससे उसकी मौत हो गई, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली वो ड्रग्स का ओवरडोज ही हो गया, ठीक है। तो अब ये तो थी भाई पूरी स्टोरी कि क्या निमिषा कौन है, किसके साथ क्या करा, ठीक है। तो पूरा बैकग्राउंड था जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो भाई हमें क्यों जाने, एज ए इंडियन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके एक नागरिक के साथ विदेश में हो क्या रहा है, ठीक है ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब 2022 में ना इस निमिषा को बचाने की मुहिम चली थी। अब वो क्या थी उसी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो निमिषा को बचाने के लिए 2022 में ग्रुप बनाया गया था, ठीक है। इसका नाम था सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्सल काउंसिल, ठीक है। ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था सेव निमिषा, वही निमिषा प्रिया इसका नाम था, ठीक है। उसी के नाम से बनाया ये सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल, जो ग्रुप बना। और इसी ग्रुप ने हाई कोर्ट में सबसे पहले अपील दायर करी थी, ठीक है। उनकी मां से पहले इसी ग्रुप ने अपील दायर करी और पिटीशन में कहा था, ठीक है, कि हाई कोर्ट केंद्र सरकार को यह आदेश दे कि वो इस मामले को डिप्लोमेटिक लेवल पर सुलझाए, ठीक है। मतलब कि वही जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो सुलझा ले, ठीक है, डिप्लोमेटिक लेवल पर। और मारे गए व्यक्ति को परिवार को ब्लड मनी देकर निमिषा की सजा माफ कराए, ठीक है ना भाई। मतलब मनी वगैरह देके उसको माफ करा दे, ठीक है। और पिटीशन में ये भी कहा गया था, ठीक है, ये काम यमन के कानून के मुताबिक तय वक्त और नियमों के हिसाब से किया जाना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि वो केंद्र सरकार को इस तरह के कोई आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि आपको पता है दोनों बॉडी अलग अलग है, ठीक है ना। ना ही जो विधायिका है, मतलब जो केंद्र सरकार, ना ही वही कोर्ट पे कुछ उनको आदेश दे सकती है, ना ही आदेश, ना ही अदालत उनको आदेश दे सकती है, ठीक है ना। नहीं कर सकता, जैसे भाई हाई कोर्ट ने बोल दिया। और ये जरूर मुमकिन है कि केंद्र को कानूनी तौर पर जरूरी कदम उठाने को, ठीक है ना। तो मतलब ये कानूनी तौर पर थोड़े कदम उठाने के लिए कहा, ये जरूर रुका है, ठीक है ना। तो ये 2022 में इनको बचाने की मुहिम चली थी और 2024 में फाइनली उनको भाई फांसी की सजा होने वाली है, 1 महीने के अंदर उनको सजा दी जाएगी, ठीक है। वो कैद थी। तो ये निमिषा की स्टोरीज जो आपको पता होनी चाहिए एज ए इंडियन, ठीक है। इससे आपको क्या सीख मिलती है आप खुद भी समझ गए होंगे अगर आप कहीं बाहर जा भी रहे हैं तो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।